उत्पत्ति 2 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन पढ़ेंगे। इस रीति आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त कर दिया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। लेकिन कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। आइए अपने आंखें बंद करें, अपने हाथ प्रभु की ओर उठाएं। महान सच्चे प्रभु यीशु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपकी आराधना करते हैं और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यीशु के लहू में ढांपते हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके घरों में एक मनता आए, प्रभु यीशु के लहू से धोया जाए, प्रभु यीशु के लहू से धोया जाए। परिवार का हर सदस्य नरम दीन और एक दूसरे का सहायक हो। आप सब मेरे साथ बोले, हे प्रभु यीशु हमारे घर में आइए। हे प्रभु यीशु, हमारे घर से नशा, लड़ाई, झगड़े, निंदा, क्लेश, लालच, अधर्म, पाप की शक्ति निकाल दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम एक एक पाप के लिए, गुनाह के लिए माफ़ी मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु हम पर दया करो। जब आप स्वर्ग का राज्य खोलेंगे तो मुझे नरक में मत भेजना। मैं किसी भी योग्य से स्वर्ग के लायक नहीं हूँ प्रभु, लेकिन आप मुझे अपने बेटे यीशु के लहू से स्वर्ग के योग्य बनाए। हे प्रभु यीशु, मुझे स्वर्ग के योग्य बनाए। हे प्रभु यीशु, मुझसे बातें करो, मेरे परिवार से बातें करो, मुझे छुओ। जो भी रोग बीमारी मुझ में है, अनाज्ञाकारिता, पाप, आज वो सब मेरे जीवन से दूर कर दो। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया करो। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया करो। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया करो। ये प्रार्थना आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। ओके, हम बात करेंगे आज उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन पर। कॉन्ग्रेचुलेशन, परमेश्वर आज आपको और ज़्यादा ब्लेस करेंगे। आमीन। पूरा सप्ताह प्रभु के आने तक आपकी तरक्की होती रहेगी। आमीन। जब तक प्रभु यीशु बादलों पर नहीं आते, तब तक आप प्रतिदिन वचन सुने, आशीष पाएं, छुटकारा पाएं और प्रभु की बाट जोहते रहें। वचन बताता है, उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 8-9 वचन। यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। नूह से सेम, हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है,
क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। अब आप देखें, चाल चलन क्या बिगड़ा हुआ था? क्या वो लंगड़े चल रहे थे? नहीं, उनका चाल चलन कैसे बिगड़ा हुआ था, है ना? आप समझो, आप एक फ़ोन में ऐप्स होती है जिसका नाम होता है यूट्यूब, जिसके माध्यम से आज आप मुझे सुन रहे हैं। तो आप इस पर ही देखिए, जो जितना सड़ा हुआ वीडियो डालेगा वो उतना ज़्यादा फेमस होगा, और लोग प्रसिद्ध होने के लिए हर सीमा तक जा रहे हैं। और आप देखिए, लोग अपने एंजॉय के लिए 90% जी रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, है ना? एक बुजुर्ग बेचारा बहुत रोता हुआ आया। हमने पूछा क्या हुआ ताऊ जी? तो उसने बताया कि मुझे एक फ़ोन आया था और उसने कहा कि आपके बैंक में ये प्रॉब्लम है और कुछ डिटेल बताइए, और मेरे अकाउंट में जो भी कुछ मैंने जमा पूंजी इकट्ठा की थी वो निकाल ली। मैंने फ़ोन करके रो रो कर कहा, कोई समाधान नहीं हुआ। मेरे बेटे शराब में धुत रहते हैं, उनसे कहा तो मुझ पर और चिल्ला कर कहते हैं कि हमें तो दिया नहीं। तो जब दुख में वो है तो उसका तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन चाल चलन बिगड़ जाने के कारण ऐसे ही लोग कर रहे हैं। चाल चलन बिगड़ गया, है ना? चाल चलन बिगड़ गया। प्रभु ने स्वर्ग से दृष्टि की, आज भी देखता होगा लोग किस किस पाप में फंसे हुए हैं, किस किस तरह के अधर्म में फंसे हुए हैं। कई बार तो लगता है परमेश्वर है ही नहीं, कहीं देखता ही नहीं प्रभु यीशु। सृष्टि करता तो शून्य है, अपने मन की मर्जी हम कर सकते हैं, हमारे पास लाइसेंस है, लेकिन वचन बताता है परमेश्वर वॉच कर रहा है। परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा और बस एक आदमी मिला धर्मी, बस एक आदमी। आज आप भी गुनाहों से माफ़ी मांगे, एक अच्छे चरित्र की, एक अच्छे जीवन की ताकत मांगे। हो सकता है वो व्यक्ति आपका आप हो अकेले, जिसे प्रभु वॉच कर रहे हैं, है ना? नहीं, कितनी बड़ी गहरी बात है। परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी, उपद्रव से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, और सब प्राणियों ने अपनी पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था, है ना? नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। क्या छोटे बच्चों का चाल चलन बिगड़ा हुआ था? वचन कहता है हाँ भाई। जवानों का हाँ भाई, बुजुर्गों का हाँ भाई, चाल चलन बिगड़ा हुआ था, है ना? कैसे चाल चलन बिगड़ा होगा? कोई शराब पिए पड़ा होगा, है? कोई अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी से चैटिंग करने में लगा पड़ा होगा, है? ऐसे हजारों पाप रख कर के लोग जी रहे हैं। ऐसे पाप रखने से हम में से कोई भी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। एक रास्ता है कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें। एक रास्ता है कि हम प्रभु यीशु से नरमता मांगे, संयमता मांगे। हम ऐसे वातावरण में हैं, अगर प्रभु यीशु को हम साथ नहीं लेंगे तो हम 10 बार खड़े होंगे, फिर गिर जाएंगे पाप में। हमें लगेगा सब कुछ सही है और यही सही है ना? यही लगेगा सब कुछ सही है और यही सही है, ये रास्ता ही सही है और ये आदमी सही कह रहा है, और वही चीज़ें हमें पकड़ कर रखेंगी, है ना? सबका चाल चलन बिगड़ा हुआ था, सबका, एवरी पर्सन, प्रत्येक बेटा बेटी, प्रत्येक जवान। आज आप देखिए, लोग अपना मोबाइल दिखाने से कतराते हैं,
मेरी पोल खुल जाएगी, है ना। जवान हो, बुजुर्ग हो, सब लोग। और तो फिर चरित्र कैसे पता लगेगा, है ना। तो इसीलिए आप लगातार वचन सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे सुनार सोने को पकाकर मैल निकालता है, जब आप चैनल पर जुड़े रहेंगे, प्रभु ऐसी लगातार बातें करेगा वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, और धीरे धीरे आपको सारे पापों से निकाल देगा। जब आप बार बार कहेंगे, हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करो, हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करो, हे प्रभु यीशु मेरी आंखें खोल दो, हे प्रभु यीशु मेरा बातचीत करना ठीक कर दो। आपने देखा होगा कई लोग बात करते करते 10 गालियां दे देते हैं, फिर ये नहीं देखते सामने मेरी माता है या पिता है, या मेरी प्यारी पत्नी या मेरी प्यारी बेटी है। प्रभु वॉच करता होगा, इस बात को भी देखता होगा। स्वर्गदूत लिखते होंगे, अरे ये तो ऐसा व्यक्ति है, मैं तो इसे सही समझता था, है ना। प्रभु का वचन कहता है, केवल नूह उस जमाने में एक व्यक्ति मिला। और उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने नूह को जहाज में बिठाया। उसके बाद क्या हुआ, पूरी पृथ्वी पर बारिश होने लगी। जितने राजमहल बना रहे थे, जितने लोग बेचारे बड़ा बड़ा घर बना रहे थे, जितने लोग बड़ी बड़ी बॉडी, बड़ा बड़ा वो सब था। प्रियो, एक बात याद रखनी चाहिए हम सबको, आज हम जवान हैं, कल बुजुर्ग जरूर होंगे। आज हम जिंदा हैं, कल मरेंगे जरूर। हम एक दिन परमेश्वर से मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए यहाँ हमारा कितना आदर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। स्वर्ग के आदर के लिए भी हमें परिश्रम करना होगा, है ना। स्वर्ग के परमेश्वर से मिलने के लिए भी हमें कुछ तैयारी करनी होगी, तभी जाकर हम मिल सकते हैं उससे। बिना तैयारी के हमें परीक्षा में बैठा नहीं जा सकता। बिना तैयारी के हम 0 पर आउट होकर आ जाएंगे, नरक में आ जाएंगे, है ना। देखो वचन बताता है 6 अध्याय का लास्ट वचन, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, है ना। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। कई बार जैसा मनुष्य ऑर्डर देते हैं ऐसा करते हैं, आप ऐसा ना करें। आप बहुत बार एकांत में जाएं, प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु इस बारे में हमें दर्शन दो, हे सृष्टिकर्ता इस बारे में हमसे बात करो। हम ये गलत तो नहीं कर रहे, है ना, हम ये गलत तो नहीं कर रहे। ऐसे कई चीज़ों को प्रोत्साहित किया जाता है, बताया जाता है। लेकिन जब आत्मा प्रकट करता है, प्रभु प्रकट करता है, तो वो अलग बातें होती हैं, है ना, है ना, वो अलग बातें होती है। 7 अध्याय का एक वचन कहता है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। और उसके धर्मी होने से, उसके प्रभु का दर्शन पाने से, उसका पाप छोड़ने से उसका घराना बचा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आप वचन सुन रहे हैं, आपके द्वारा आपके परिवार पर आशीष आएगी, आमीन। आपके मोहल्ले पर आशीष आएगी, आमीन। जो लोग आपको सता रहे वो सब प्रभु यीशु का क्रूस उठाकर चलेंगे, उन सब पर आशीष आएंगे, आमीन। आपके द्वारा आपके गांव में, आपकी सिटी में, आपके देश में बहुत सारी आशीषें आएंगी। मैं आपको बताता हूँ, एक बहन प्रार्थना कराने आई। आज भी वो बहुत अच्छी बिलीवर है और उसके घर में बहुत सारी कमी घटिया थी। मैंने उससे कहा, बहन रोज प्रार्थना किया कर, प्रभु से पवित्र जीवन मांगा कर, प्रभु से अपने घर की बातें बताया कर, एकांत में बैठकर। वो एक मीटिंग में मुझे मिली, बेचारी रो रो कर गवाही दे रही थी
कि सर जब आपने बताया मुझे प्रार्थना के बारे में, मेरा जीवन खुशहाल हो गया। कोई मुझसे मिलने नहीं आता था, मैं बीमार पड़ी थी, मेरे बिस्तर में मुझे टीबी थी, मेरी बेटी स्कूल छोड़ चुकी थी और हमारी ज़मीन का टुकड़ा भी मेरे ही परिवार के लोगों ने छीन लिया था। मैं कंगाल और दरिद्र थी, पाप के रास्ते के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं जाती कहाँ, कुछ भी मेरे पास रास्ता नहीं था। मैं शुक्रगुजार हूँ कि कोई मुझे उस मीटिंग में ले आया था और आपने मुझे बताया था कि रोज़ अपने बिस्तर पर प्रार्थना किया कर। और जब मैंने प्रभु यीशु से अपनी सारी समस्याएं बताई, अपने पापों की क्षमा मांगी, रोज़ रो रो कर अपने पूर्वजों के चाल चलन की क्षमा मांगी, अपने मृतक पति के पापों की क्षमा मांगी, अपने के गुनाह की क्षमा मांगी, अपनी बेटी के पापों की क्षमा मांगी, अपने लिए नया राज्य मांगा, नया घर मांगा, तो प्रभु ने धीरे धीरे मुझे ठीक कर दिया। धीरे धीरे मेरे घर में आशीष आने लगी। अब मेरी बेटी फिर से स्कूल जाती है, मैं फिर से मजदूरी कर सकती हूँ। मुझे शांति और आनंद और पवित्र स्वर्ग मिल गया। वो कहती है मैं स्वर्ग जी रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कहती है कि मेरे एरिया में सड़कें, पानी, लाइट कुछ भी नहीं था। मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु पानी का बंदोबस्त करा दे। मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु लाइट का बंदोबस्त करा दे। मैंने कहा प्रभु यीशु सड़कों का बंदोबस्त करा दे। मैंने बार बार कहा प्रभु यीशु मेरी बेटी को स्कूल भेज दे। प्रभु यीशु हमारे चाल चलन पाप को तू माफ कर दे, हमें हिम्मत दे पवित्र जीवन जीने की। आज परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा जीवन दिया है, स्वर्ग दे दिया है। वो बेचारी ऐसे बताती है। आमीन। कांग्रेचुलेशन। आप भी अपना समय प्रार्थना में बिताएं, परमेश्वर आपको भी बेस्ट स्वर्ग देगा इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर। ऐसा जीवन जो अद्भुत है आपके लिए। कांग्रेचुलेशन। आइए प्रार्थना करें, अपने सरों पर हाथ रखें। महान सच्चे प्रभु यीशु आपकी जय हो। महान सच्चे प्रभु यीशु आपकी जय हो। पिता, जितने लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना उनके घरों में आज आपके स्वर्गदूत जाए और हर कमी घटी को पूरा करें। एक अच्छी नौकरी आज अपने बच्चों को दीजिए, अच्छा बिजनेस अपने बच्चों को दीजिए। जिनके पास घर नहीं, उन्हें अगले प्रभु 1 मंथ में घर की आशीष दो। जिनके पास प्रभु मेरे पिता परमेश्वर बच्चे नहीं, उन्हें बच्चों की आशीष आए। मेरे पिता परमेश्वर जो समस्या में हैं, सताव में हैं, वो सब अब शांति पाएं। यीशु के नाम में हम ब्लेस चाहते हैं। ओ जीसस मर्सी, जीसस मर्सी, जीसस मर्सी, मर्सी 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 मर्सी। अपने लोगों पर दया भेजो, हर दुष्टात्मा निकाली जाए। जो दर्द में है, जादू के नीचे, वो सब आज़ाद किए जाए और स्वर्ग के परमेश्वर की आशीष पाए, पाप और अधर्म से छुटकारा पाए, प्रभु यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली। पवित्र आत्मा कहता है आपका बहुत बड़ा विकास होने वाला है, आपका बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। पवित्र आत्मा कहता है आपको कई बड़ी बड़ी आशीषें आज ही आएंगे। आमीन। पवित्र आत्मा कहता है जितने लोग इस चैनल पर आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं, वो सब बहुत बिगेस्ट ऊंचे होने वाले हैं। पथरी, रसोली, गांठ, टीबी सब आपके हिस्से से ख़त्म होने वाली है। जो शराब, नशा आपके जीवन में, आपके बच्चों के, परिवार के, वो सब आज ख़त्म हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम में।
आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू।